प्रियदर्शी जी, जो बिहार का वर्तमान में समीकरण बन रहा है, जिस तरीके से अभी बताया भी गया कि डॉक्टर संजय ने बताया कि ये पूरी तरीके से कंफ्यूजन वाला एकदम से माहौल हो गया है। अचानक से नए नए लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, और एक बार देखने में यही लगता है कि इनका ही माहौल है। प्रशांत किशोर दिखते हैं तो प्रशांत किशोर किशोर ही दिखने लगते हैं, पप्पू यादव निकलते हैं सड़क पे तो पप्पू यादव का प्रभाव दिखता है। जब देखें पूर्णिया का चुनाव देखें, उसके बाद उपचुनाव होते हैं, उन सब में देखें, क्या कहीं ऐसा कौन सा समीकरण लगता है आपको कि जो मजबूत बन सकता है आने वाले समय में? जिस तरीके से चिराग पासवान जो बात बोलते हैं, कहीं न कहीं प्रशांत किशोर के करीब नजर आता है कि बिहार की बात, युवाओं की बात, रोजगार की बात, ये सब चीजें। और चिराग पासवान कैसे सरवाइव कर पाएंगे नीतीश कुमार के साथ, वो दिखता नहीं है अभी। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में तो आमने सामने हुए भी नहीं है क्योंकि बात केंद्र की हो गई। लेकिन जब प्रदेश की बात आएगी, चिराग पासवान कैसे लंबे समय तक रह पाएंगे जब खुल के बोल दे रहे हैं कि बीपीएससी में गड़बड़ी हुई है, या नीतीश कुमार पे जिस तरीके से वो हमलावर हुआ करते थे जब वो विपक्ष में थे, उस तरीके से अब वो नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए नहीं दिखते हैं। गांठें खुल रही हैं और एनडीए के भीतर जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार बदल जाएंगे, पलट जाएंगे फिर से, उससे कम संभावना इसकी भी नहीं है कि चिराग पासवान अलग थलग पड़ जाएंगे एनडीए गठबंधन के भीतर, या वहां से एनडीए गठबंधन को बाय बाय कर देंगे। क्योंकि उनका जो तेवर है, पहले भी हम लोगों ने देखा है, अभी भी देख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। अपनी शर्तों पर भी राजनीति करना चाहते हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान ही आप देखिए, लगातार दबाव बनाए हुए रखे कि पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलना चाहिए, और नहीं मिला। वैसा ही हुआ, पशुपति पारस को किनारे कर दिया गया पूरी तरीके से। जिन जिन सीटों को उन्होंने चाहा, उन सीटों को लिया चिराग पासवान ने। तो इनकी शर्तों पर पूरी तरीके से राजनीति हो रही है। तो चिराग पासवान का मनोबल तो बढ़ा हुआ है, मन बढ़ा हुआ है। उनको लग रहा है कि मेरी मर्जी की हर चीजें हो रही है, मेरा हर दाव अभी कामयाब हो रहा है, मेरा सही समय है। और यही वो मौका है जहां सभी पार्टियों, एनडीए के भीतर सभी पार्टियों के साथ एक साथ बार्गेन की जाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ, तीसरी तरफ हम जैसी छोटी पार्टी जो जिसको ये मानते हैं उसके साथ, सबों के साथ डील कर लिया जाए और अपने को बेहतर स्थिति में रखा जाए। और अगर यहाँ बेहतर स्थिति नहीं मिलती है तो फिर हमारे पास मौका हो, और वो मौका इनका प्रशांत किशोर के साथ हो सकता है, कांग्रेस के साथ हो सकता है, इंडिया गठबंधन के भीतर भी हो सकता है। कई नई समीकरण उपज सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत दूर जा रहे हैं चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से। ऐसा मत मानिए कि सिर्फ नीतीश कुमार की दूरी पड़ रही है या अमित शाह के बयान के बाद वो नाराज है। चिराग पासवान एक के बाद एक एनडीए गठबंधन के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं। चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, कोटा अंडर कोटा का मामला हो, तमाम ऐसे मामले आए जहां चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के सूत्र से अलग सूत्र अपनाते हुए दिखे। अभी बीपीएससी का ही मामला देख लीजिए। बीपीएससी के मामले पर भारतीय जनता पार्टी मौन है। क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दोनों नहीं लेना चाहती है इस मामले में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन चिराग पासवान कूद पड़े हैं क्रेडिट लेने के लिए अभ्यर्थियों के पक्ष में। और जो बयानबाजी कर रहे हैं, उतना हार्ड बयानबाजी शायद गठबंधन में रह के कोई इतना हार्ड तो नहीं। गठबंधन में मंत्री हैं, गठबंधन में रहते हुए मंत्री हैं, आप संवैधानिक पद पर है, आपके सांसद 5 सांसद हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, आप पार्टी के प्रमुख हैं। और एक प्रमुख होने के नाते जब आप यह बयान दे रहे हैं तो एक बड़े इसका बड़ा मायने निकाला जाना चाहिए, और निकाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज पर निगाह नहीं रखी हुई है, पूरी तरीके से निगाह रखी हुई है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 12 सांसद जनता दल यूनाइटेड के भारतीय जनता पार्टी के करीब है, यकीन मानिए लोजपा के भी उसी तरीके का मामला है। और वहां तो कई ऐसे सांसद हैं जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को, इस बार चूंकि पार्टी के भी परिवार का भी संख्या छोटा है, पहले 3 हो जाते थे कुल मिलाकर के, रामचंद्र पासवान, पशुपति पारस या फिर चिराग पासवान, रामविलास पासवान। इस बार परिवार का कोटा भी छोटा है, 2 है। तो चूंकि क्लब है ना, लोक जनशक्ति पार्टी एक क्लब के तरीके से सोचता है, मुझे जैसा लगता है। तो उस लिहाज से यहाँ टूट की संभावना यहाँ भी है। चिराग पासवान यहाँ भी अकेले अलग थलग पड़ सकते हैं। तो ये मामला कुल मिलाकर के बन रहा है, और चिराग पासवान मानने वाले नहीं है। देखिए, जब 2005 में उनके पिता ने ही माने,
हाँ। उसके बाद भी इन लोगों का लंबा संघर्ष चल रहा है कि बिहार विधानसभा में कैसे स्पेस, मजबूत स्पेस बनाया जाए। लोकसभा लेकिन ये की कहा राजनीति जाता में है तो ये कि लोग बना ले रहे 2014 हैं। में बीजेपी के साथ आने में जो एलजेपी आई उसमें चिराग पासवान का भी बहुत बड़ा वो था, मतलब इनका भी मूड था एकदम से कि हाँ बीजेपी के साथ ही चलना चाहिए, तब जब रामविलास हुआ करते थे। इन्होंने तो हनुमान कहा ही, हनुमान खुद को हनुमान कहा। और जब इनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, पार्टी को तोड़ करके उसी एनडीए गठबंधन में मिलाया गया पशुपति पारस को, तमाम चीजें चलती, इनका बंगला छीन लिया गया, ऑफिस छीन लिया गया, इसके बावजूद ये मोदी के हनुमान, बीजेपी के हनुमान बनकर के घूमते रहे। तो इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है कि इन्होंने एक निष्ठा दिखाया भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और उस निष्ठा का इनाम भी इनको भरपूर मिला। जो मांगा मुंह मांगा मिला चिराग पासवान को, और अभी वो वही चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अब मूड बदल चुका है। शायद अब उनको लग रहा है कि जितना चिराग पासवान ने मांगा उतना हमने दे दिया है। अब चिराग पासवान को कुछ न कुछ एनडीए की शर्तों पर भी राजनीति करनी चाहिए। आप एक बार हर मुद्दे पर आप विरोध कर देंगे, वक्त पर भी आपका स्पष्ट रवैया नहीं है। लेटरल एंट्री पर आपने बखेड़ा खड़ा किया, उतना बखेड़ा किसी पार्टी ने नहीं खड़ा किया। आप सरकार में रहते हुए टांग अड़ा रहे थे। आप नया प्रकरण आपको बता रहा हूं, ये जो अयूब खान और जो खान ब्रदर्स हैं सिवान के, इन लोगों को जो शामिल कराया गया है, जनता दल यूनाइटेड ने उनको नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी के दबाव में। पहले खान ब्रदर्स जनता दल यूनाइटेड में शामिल होना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया तो खान ब्रदर्स की एंट्री नो एंट्री में बदल गया जनता दल यूनाइटेड के भीतर। लेकिन चिराग पासवान ने खान ब्रदर्स को शामिल करवा लिया भारतीय जनता पार्टी के न चाहने के बावजूद, या कहिए कि एनडीए के न चाहने के बावजूद। और कहा जा रहा है कि उनको लड़ाएंगे भी, ऐसी बात चल रही है। तो क्या ठीक है, तो नहीं देंगे ये भारतीय जनता पार्टी, तो वीटो पावर वैसी स्थिति में लगाएगी। तो कई ऐसा मामला है चिराग पासवान का एनडीए के भीतर जो फंस गया है। नीतीश कुमार पर बहुत बातें हो रही हैं कि नीतीश कुमार का मामला एनडीए के भीतर ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसी का एनडीए के भीतर ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो वो पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर। ये स्थिति ग्रेट बिहार पॉलिटिक्स में चिराग पासवान वाकई एक हनुमान के तौर पर सामने आ गए। कब क्या करेंगे, किधर कूदेंगे पता नहीं चलेगा। कब अपनी ही लंका में आग लगा देंगे, कब दूसरी की लंका में आग लगा देंगे, कब किसी की बगिया को सवार देंगे, समझ में नहीं आ रहा है। चिराग पासवान का थिंक टैंक क्या कर रहा है पता नहीं, उनके सिर्फ सलाहकार कैसे क्या रणनीति बना रहे हैं मालूम नहीं। एक चीज सिर्फ स्पष्ट हो रहा है कि शायद प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान जाते हुए दिख रहे हैं। इसकी संभावना बड़ी संभावना में बदल चुकी है, क्योंकि चिराग पासवान जो इनको सबसे बाद दिखाया जा रहा है 5.66% के करीब वोट आया था इनको पिछली बार 2020 बिहार विधानसभा में। तो इनको बताया जा रहा है कि आपका वोट प्रतिशत बहुत है, बहुत तगड़ा है, और आप इसको लेकर के किधर भी स्विंग करेंगे तो वहां ये विनिंग फैक्टर बन सकता है, माना विनिंग फैक्टर बन सकता है। लेकिन ऐसा परिणाम बिहार विधानसभा में आपका कभी नहीं आया। जब से लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ तब से उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। 2005 को अपवाद छोड़ करके महागठबंधन के साथ भी ये चुनाव लड़ने गए, एनडीए के साथ भी ये लोग चुनाव लड़े, अकेले लड़ करके भी 2005, 2010, 2015 और 2020 तीन चुनाव में महागठबंधन, एनडीए और अकेले तीनों लड़ करके इन्होंने आजमा लिया। बहुत बढ़िया बिहार विधानसभा चुनाव में इनका प्रदर्शन नहीं रहा। तो इस मुकाबले से इस मार्फत उनको आका जा रहा है चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन के भीतर, और वो दबाव की राजनीति लगातार बनाए हुए कि नहीं मेरी मनमानी चलनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। तो ये कुल मिलाकर के चिराग एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग है एनडीए के लिए।